नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ 1/4, 1/x, 1/10 आर इन HP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि अगर 3 नंबर है A, B और C, अगर ये AP में है तो जैसा कि आपको पता है अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, और कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। तो यहां से अपने पास एक रिजल्ट आएगा 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 नंबर A, B, C AP में है तो बीच वाले का दुगना बराबर होगा पहले और तीसरे के सम के। इसी तरह से अगर ये GP में है तो आपको पता है कॉमन रेशो बराबर होगा, और कॉमन रेशो होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये बराबर होगा थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के। तो यहां से एक रिजल्ट आएगा कि B² बराबर होगा AC के। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि अगर ABC GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होगा पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के। इसी तरह से अगर ये HP में होंगे तो एक रिजल्ट आएगा कि बीच वाला बराबर होगा 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C। अब इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि ये HP में है तो x की वैल्यू बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये HP में है तो जब हम इनका उल्टा करेंगे तो ये AP में बन जाएंगे। तो 4x और 10 ये AP में बन जाएंगे। अब ये AP में है तो बीच वाले का दुगना ये बराबर होगा पहले और तीसरे के सम के। तो यहां से 2x बराबर आएगा 14 के, तो x बराबर आएगा 14/2। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x बराबर आएगा 7 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ x 3/2z आर इन AP, x 3z आर इन GP, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन HP। ऐसे कह रहे हैं कि ये AP में है तो आपको पता है बीच वाले का दुगना ये बराबर होगा पहले और तीसरे के सम के। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से x प्लस z बराबर आएगा 3 के। ऐसे ही अगर ये GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर ये बराबर होगा पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के। तो यहां से xz बराबर आएगा 9 के। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस z अपॉन xz ये बराबर आएगा 3/9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बराबर आएगा 1/3 के। अब यहां से xz अपॉन x प्लस z ये बराबर आएगा 3 के। अब आप दोनों साइड 2 से गुणा कर दीजिए, तो दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो यहां से अपने पास रिजल्ट आएगा 2xz अपॉन x प्लस z इज इक्वल्स टू 6। अब जैसा कि आपको पता है अगर ये 3 नंबर x, 6 और z ये HP में होंगे तो बीच वाला बराबर होगा 2 टाइम्स xz अपॉन x प्लस z के, जो कि अपने पास यही रिजल्ट आया है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये HP में होंगे। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशो ऑफ अर्थमेटिक मीन टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B is 5:3, देन A रेशो भी आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रेशो अपने को दे रखा है 5:3। अब जैसा कि आपको पता है अगर A और B कोई 2 नंबर है तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन तो होगा A प्लस B/2, और जियोमेट्रिक मीन होगा √AB, और ये बराबर है 5/3 के। तो यहां से A प्लस B अपॉन 2 इंटू √AB बराबर आएगा 5/3।
अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अंडरूट है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जब ये अंडरूट से बाहर आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम मेथड से सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम ऑप्शन की मदद से इसको सोल्व करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो ए ऑप्शन में ए 3 है और बी 5 है, और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 5 जा 15, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये ए है, ये बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 18, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये ए है, ये बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 9, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि होगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ऐसे ही ये ए है और ये बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा 15, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या फिर आप इस ऑप्शन को जब आप इसमें पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि अपना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तो जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप ए की जगह 9 और बी की जगह 1 पुट करिए, तो ये बनेगा 9 प्लस में 1 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 1, तो ये बनेगा 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 इंटू 9 इंटू 1 9, 9 का रूट 3, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये बराबर आएगा 5 अपॉन 3। और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी 5 अपॉन 3 के बराबर है, तो मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x, फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है x, एंड द सम 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनफाइनाइट जीपी का सम दे रखा है 5। अब जैसे कि आपको पता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये बराबर है 5 के, और फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है x, तो x अपॉन 1 माइनस आर ये बराबर होगा 5 के, तो यहां से 1 माइनस आर बराबर आएगा x अपॉन 5 के, तो यहां से r बराबर आएगा 1 माइनस x अपॉन 5, दैट इज 5 माइनस x अपॉन 5। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट जीपी के लिए r की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो जब हम r की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। अब आपको इसकी जगह x बनाना है, तो x बनाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये तो बनेगा माइनस का 5, ये बनेगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और ये बनेगा 5। अब इस 5 को हटाने के लिए हम तीनों में 5 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 10, ये बनेगा माइनस का x, और ये बनेगा 0। अब इस माइनस का हिसाब करेंगे तो आपको याद रखना है इन पे माइनस आ जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इस माइनस को इस पे लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही इस पे माइनस लगाओगे तो 0 ही रहेगा और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 10 होना चाहिए। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज, आपको इस सीरीज का सम बताना है अप टू n टर्म्स तक। आपको याद रखना है कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको n की वैल्यू मान के इसको सोल्व करना है। तो यहां पे मैं n की वैल्यू 1 मान रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अपने को एक टर्म का सम बताना है। तो इसमें एक टर्म का सम अपने पास आएगा 0.6, और 0.6 को मैं लिख सकता हूं 6/10, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये बराबर आएगा 3/5 के, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। अब आपको n की वैल्यू को इन ऑप्शनों में पुट करना है, और जो भी ऑप्शन 3/5 के बराबर आएगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन में पुट करेंगे, तो यहां से अपने पास आएगा 1/15 इंटू 9 इंटू 1 9 माइनस 10/9 प्लस 1/2
10 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 1, तो ये बनेगा 9 इंटू 1 9। तो यहां से अपने पास आएगा 1/15 इंटू 9 और माइनस का 10/9 प्लस में 1/9, ये बनेगा माइनस का 9/9 और 9 से 9 कट जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1। तो यहां से अपने पास आएगा 8/15। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 3/5 के बराबर है और ये आया 8/15, तो मतलब ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 1/15 इंटू 10 इंटू 1 10 माइनस 10/9 प्लस ये बनेगा 1/9। अब 1/15 इंटू 10 माइनस का 10/9 प्लस में 1/9, ये बनेगा माइनस का 9/9 और 9 से 9 कट जाएगा तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का 1, तो ये बनेगा 9/15। तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ये बराबर आया 3/5 के। और जैसा कि आप देख रहे हो अपना इसका आंसर भी 3/5 आया था, तो मतलब अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ p प्लस qth टर्म एंड p माइनस qth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू, ऐसे कह रहा है कि p प्लस qth टर्म और p माइनस qth टर्म का सम किसके बराबर होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को मेथड से सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा, तो इसीलिए यह इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम p और q की वैल्यू मान रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे है p माइनस क्यू, तो इसका मतलब यह है कि p की वैल्यू q से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं p की वैल्यू मान रहा हूं 2 और q की वैल्यू मान रहा हूं 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि a 2 + 1 3 2 - 1 1, मतलब थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम किसके बराबर होगा। अब जैसा कि आपको पता है एपी में थर्ड टर्म होती है a + 2d और फर्स्ट टर्म होती है a, तो यहां से अपने पास आएगा a और a 2a + 2d। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 × a + d। अब जैसा कि आपको पता है एपी में a + d ये सेकंड टर्म होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सेकंड टर्म। अब आपने p की वैल्यू मानी थी 2, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स AP। तो इसका मतलब इसका जो सम है वो बराबर होगा ट्वाइस द pth टर्म। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स द qth टर्म देन व्हाट इज p प्लस qth टर्म। ऐसे कह रहा है कि p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल्स टू q टाइम्स द qth टर्म। तो आपको बताना है p प्लस qth टर्म किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम p और q की वैल्यू मान रहे हैं, तो p की वैल्यू मान रहा हूं 1 और q की वैल्यू मान रहा हूं 2। आप कुछ भी मान सकते हो, यहां पे मैं 1 और 2 मान रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऐसे कहना चाह रहा है कि 1 × A1 ये बराबर है 2 × A2 और अपने से पूछ रहा है 1 + 2 दैट इज A3। अब जैसा कि आपको पता है एपी में फर्स्ट टर्म होती है A और सेकंड टर्म होती है a + d, तो यहां से a बराबर आएगा 2a + 2d, तो यहां से a बराबर आएगा माइनस का 2d। अब अपने से पूछ रहा है थर्ड टर्म, तो जैसा कि आपको पता है एपी में थर्ड टर्म होती है a + 2d और a की वैल्यू है -2d, तो -2d + 2d ये बराबर होगा 0 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फाइंड 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस की 30th टर्म बतानी है। आपको याद रखना है कभी भी अगर ऐसा सीक्वेंस आता है और आपसे कोई भी टर्म पूछ ले तो आपको इसको ट्रिक से सोल्व करना है। तो इसमें अपने से 30th टर्म पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको 30 का दुगना करना है, तो ये होगा 60। अब आपको 60 के आसपास ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसा कि आपको पता है 60 के आसपास होंगे एक तो
49 और एक होगा 64। ये तो बनेगा 7 का स्क्वायर और ये बनेगा 8 का स्क्वायर। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 11 और इन दोनों का डिफरेंस है 4। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, तो स्मॉलेस्ट है 4। तो आपका फाइनल आंसर मतलब 30th टर्म होगी स्मॉलेस्ट का अंडरूट, मतलब अंडरूट 64 और ये बनेगा 8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड 158th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस का 158th टर्म बताना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका दुगना करना है, तो ये होगा 300। अब आपको 300 के आसपास ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो होंगे 289 और 324। ये तो बनेगा 17 का स्क्वायर और ये होगा 18 का स्क्वायर। अब आपको इनका डिफरेंस लिखना है, इनका डिफरेंस है 11 और इनका डिफरेंस है 24। तो ये स्मॉलेस्ट है, तो 158 टर्म होगी स्मॉलेस्ट का अंडरूट, मतलब अंडरूट 289 और ये होगा 17। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। एक तो ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। आपको इन दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स है उनमें 10th टर्म बतानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों सीरीज में सबसे पहली कॉमन टर्म है 6, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 6। अब आपको कॉमन डिफरेंस हो चाहिए, तो जैसा कि आप देख रहे हो पहली सीरीज में कॉमन डिफरेंस आएगा 6 - 2 दैट इज 4 और सेकंड वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस आएगा 6 - 1 दैट इज 5। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो कॉमन टर्म्स होंगी और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा और 4 और 5 का एलसीएम होगा 20, तो कॉमन डिफरेंस होगा 20। अब अपने से पूछ रहा है कॉमन टर्म्स में 10th टर्म। तो जैसा कि आपको पता है एपी में 10 टर्म होती है a + 9d और a की वैल्यू है 6 + 9 इंटू d की वैल्यू है 20, तो ये बनेगा 6 + 180, तो ये अपने पास आएगा 186। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स which when divided by 3 leave 2 has the remainder। आपको उन सभी 2 डिजिट के नंबर्स का सम बताना है जिनको जब हम 3 से डिवाइड करें तो अपने पास रिमाइंडर 2 बचे। तो आपको पता है वो नंबर्स होंगे, एक तो होगा 11, एक होगा 14, एक होगा 17, इस तरह से, और लास्ट में एक होगा 98, क्योंकि जब हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर 2 बचेगा। अब फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 14 - 11 ये अपने पास आएगा 3 और लास्ट टर्म है 98। अब सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी है। तो L का फॉर्मूला लगाते हैं, तो L बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। तो L है 98 बराबर a 11 + n - 1 इंटू d 3। तो ये प्लस का 11 इस साइड आएगा माइनस का, तो 98 - 11 और ये 3 नीचे बराबर n - 1। तो n - 1 बराबर आएगा 98 - 11, ये बनेगा 87 और बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो ये बराबर आएगा 29 के। तो ये -1 जब उस साइड जगह प्लस का हो जाएगा तो n बराबर आएगा 29 + 1 मतलब 30। अब आपको इन 30 टर्म का सम बताना है, तो S 30 निकालते हैं, तो 30 बटे 2 गुणा, हम L वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि होता है n/2 इंटू a + L। तो n/2 इंटू a है 11 प्लस L है 98,
तो ये अपने पास आएगा 30/2 गुणा ये बनेगा 109। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आंसर आएगा 1635। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ पी क्यू आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड इन जीपी देन आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो ऐसे कह रहा है कि पी क्यू और आर ये एपी में है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर ये एपी में है तो हम इनको मानेंगे 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 भी एपी में होते हैं। ऐसे ही एक्स वाई जेड ये जीपी में है तो हम इनको मानेंगे 1 2 4, क्योंकि ये जीपी में होते हैं। अब आपको पी क्यू आर और एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो एक्स की वैल्यू है 1 और इसकी पावर क्यू माइनस आर, तो 2 - 3 -1 इंटू वाई, वाई है 2, इसकी पावर आर माइनस पी, तो 3 - 1 2 इंटू जेड, जेड है 4, इसकी पावर पी माइनस क्यू, 1 - 2 -1, तो 1 की पावर -1 1 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये बराबर आएगा 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसे करें कि पी टर्म्स का सम ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है और आर टर्म्स का सम सी है। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर की वैल्यू मानेंगे। तो यहां पे मैं पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 मान रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऐसे कह रहा है कि S1 बराबर A है, S2 बराबर B है और S3 बराबर C है। अब आपको पता है जब एपी में टर्म माननी हो तो हम मानते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसमें एक टर्म का सम बताओ तो एक टर्म का सम होगा 1, तो यहां से अपने पास एक की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं कि 2 टर्म का सम बताओ तो 2 टर्म का सम होगा 1 + 2 3, तो यहां से b की वैल्यू आएगी 3। ऐसे ही 3 टर्म का सम होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो c बराबर होगा 6। अब पी क्यू आर की वैल्यू हमने मानी थी, ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई, वो आपको इसमें पुट कर देना है। तो ए है 1/p 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो 2 - 3 -1 प्लस बी 3/q 2 और r माइनस पी, तो 3 - 1 2 प्लस सी 6/r 3 और इंटू p माइनस क्यू 1 - 2 -1, तो ये अपने पास आएगा -1, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बनेगा माइनस का 2, तो -1 -2 -3 और 3 - 3 0, तो ये बराबर आएगा 0 के। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एच पी देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ए बी सी एच पी में है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये एचपी में है तो जब हम इनका उल्टा करेंगे तो वो एपी में हो जाएंगे। अब आपको पता है एपी में अगर हम टर्म मानते हैं तो वो मानता है 1 2 3। अब ये 1 2 3 एपी में है तो मतलब इनका उल्टा करेंगे तो वो एचपी में हो जाएंगे। तो यहां पे एक की वैल्यू हम 1 मान रहे हैं, बी की वैल्यू 1/2 मान रहे हैं और सी की वैल्यू 1/3 मान रहे हैं। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो 1/b माइनस ए मतलब 1/2 -1 प्लस 1/b माइनस सी 1/2 -1/3, तो ये बनेगा ये बनेगा -1/2 प्लस ये बनेगा अपने पास 1/3 - 2 1 और अपॉन 6, तो यहां से अपने पास आएगा -2 प्लस में 6 दैट इज 4। ये अपना फाइनल आंसर है। अब
हम ऑप्शनों में भी ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी ऑप्शन 4 के बराबर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले हम ए ऑप्शन में पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 अपॉन बी प्लस सी, मतलब 1/2 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 2 अपॉन, ये बनेगा 5/6। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ये 4 के बराबर नहीं आएगा तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन ए 1 प्लस सी 1/3, तो ये बनेगा 2 अपॉन 4/3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ये भी 4 के बराबर नहीं आएगा तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन ए है 1 प्लस 1 अपॉन सी है 1/3, तो ये बनेगा 1 + 3 दैट इज 4। और अपना भी आंसर 4 आया था तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।